Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 9, the living organisms and their means जो वाटर के अंदर रहने वाले हैं। तो एनिमल्स की बात की थी हमने, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे आर एडेप्टेड, ठीक है, टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी क्या एडेप्टेशंस होती हैं। रूट्स जो होते हैं उनका साइज बहुत कम होता है। देखो रूट्स का काम होता है सॉइल के अंदर से पानी लेना। अब जो जिस प्लांट को आपने ग्राउंड में लगाया है उसे ग्राउंड में से पानी लेना है तो उसकी रूट्स दूर दूर तक फैल जाती हैं। मैंने आपको डेजर्ट प्लांट्स का बताया था कि डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल डीप इनटू द सॉइल होती हैं। रीजन, क्योंकि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। डेजर्ट्स के अंदर बारिश बहुत कम होती है, तभी तो वो डेजर्ट है ना, ठीक है। तो पानी बहुत नीचे से लेना पड़ता है, दूर दूर तक फैली होती है उसकी रूट्स। हमारे यहाँ की जो ट्रीज हैं, जो प्लेन एरिया की जो ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाती हैं। पर्टिकुलर डेप्थ मतलब एक पर्टिकुलर गहराई तक जाती है, पर्टिकुलरली वाइडर होती है, क्योंकि उन्हें पानी की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अब अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स पानी के अंदर रह रहे हैं, क्या उनको डीप रूट्स की जरूरत है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि पानी तो हर जगह ही है भाई। तो इसलिए जो उनकी रूट्स होती है दे आर रिड्यूस्ड इन साइज, उनका साइज छोटा होता है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह है, वो पानी के अंदर ही रह रही है, ठीक है। और इनका फंक्शन सिर्फ होता है प्लांट को अपनी जगह पर जगह देना, कि प्लांट अपनी जगह बना सके, बस इसी के लिए रूट्स होती है। उन्हें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है ही है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो इसकी स्टेम्स होती है, इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल, मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, इधर मोड़ोगे तो इधर मुड़ जाएगी, इधर मोड़ोगे तो इधर मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है बट टूटती नहीं है, ब्रेकअप नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेंड विदाउट ब्रेकिंग। हाँ, बेंड विदाउट ब्रेकिंग। आप देखते हो पानी का फ्लो आता है, अब वो ऐसे भी मुड़ जाता है, ऐसे भी मुड़ जाता है, ऐसे भी मुड़ जाता है। जहाँ पानी का बहाव जाएगा प्लांट उसी साइड मुड़ जाएगा, लेकिन वो टूटता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टेम्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी मोटी मोटी ट्रंक होती है, देखते हो पुराने पुराने ट्रीज होते हैं उनकी मोटी मोटी ट्रंक होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, उतारोगे उतरेगी नहीं। लेकिन उनकी बिल्कुल पतली स्टेम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो स्टेम्स आर फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्जी, ठीक है। द एयर स्पेसेस हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। अब ये स्पॉन्जी क्यों है? स्पॉन्जी इसलिए है कि एयर स्पेसेस रहे। कॉटन देखते हो, कॉटन घरों में यूज करते होगे अलग अलग पर्पसेस के लिए। कॉटन को दबाते हो तो दब जाता होगा, क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्जी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस है। ऐसे ही इनकी स्टेम है, ठीक है। स्टेम जो है वो स्पॉन्जी है ताकि हल्की रहे, एयर स्पेसेस रहे उसके अंदर, हल्की रहे, जिससे वो पानी पे इजिली फ्लोट कर सके, तैर सके, ठीक है। थिन एंड लार्ज फ्लैट लीव्स, जो लीव्स होते हैं वो लार्ज है, थिन है, पतले हैं बिल्कुल। उनके ऊपर एक वैक्सीज सरफेस होता है। अब अगर आप बहुत देर तक पानी के अंदर अपने हाथ को पैर को डिप करो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन बड़ी अजीब सी हो जाती है, वो टॉलरेट नहीं कर सकती। लेकिन ये तो रेगुलर पानी के अंदर रहते हैं, फिर ये कैसे सर्वाइव करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक वैक्सीज सरफेस होता है जो इसे प्रोटेक्ट करता है वेटिंग और डिकेइंग से। चीज वेट नहीं हो पाती, पानी में होते हुए भी वेट नहीं हो पा रही, गीली नहीं हो पा रही, डिके नहीं हो रही, ठीक है। डिके होना मतलब खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, ठीक। अब जो पानी के अंदर बिल्कुल डूबे रहते हैं प्लांट, सबमर्ज प्लांट्स हैं। एक तो जो फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, एक बिल्कुल सबमर्ज है, पानी के अंदर ही डूबे हुए हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ द सबमर्ज प्लांट्स आर थिन एंड रिबन लाइक। जो इनकी लीव्स होती हैं वो बिल्कुल पतली और रिबन लाइक होती है। इनमें क्या होता है? कट्स होते हैं, इनकी लीव्स के अंदर कट्स होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? पानी इनके अंदर से इजिली फ्लो ओवर कर जाता है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Leaves can bend in flowing water. The leaves are highly divided that allow the water to flow through them without any damage. पानी उनके अंदर से क्रॉस ओवर होकर चला जाता है, लेकिन वो लीव जो होती है वो डैमेज नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में कट्स है, डिवाइडेड है, ठीक है, टू फ्लो द वाटर थ्रू देम विदाउट डैमेजिंग देम। तो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब आपका प्लांट्स का खत्म हो गया, एडेप्टेशन सारी खत्म हो गई हैं, ठीक है। एडेप्टेशंस आर ओवर। अब एक इसका एक
टॉपिक है जो इस चैप्टर को खत्म करेगा। फटाफट कॉपी करो। अब देखो एडेप्टेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया आप लोगों का। ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स क्लाइमेट, ठीक है, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से किस तरह से वो अडेप्ट करता है, दैट पोर्शन इज फिनिश्ड। ओके, नाउ इट्स अ न्यू टॉपिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कोई थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है, हाउ टू डिसाइड, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स हम किनको बोलते हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हम उसे लिविंग बोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। अब आपको पता है आप लोग डेली खाना खाते हो, बिना खाना खाते आप सर्वाइव कर सकते हो बिना खाना खाए? एक दिन रह जाओगे, 2 दिन रह जाओगे, है ना, उसके बाद चक्कर आने लग जाएंगे, है ना। तो ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, सब लिविंग बीइंग्स को फूड चाहिए खाना खाने के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीइंग्स दैट प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब सिर्फ प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए फूड खुद बना लेते हैं और दूसरों के लिए भी बना देते हैं, है ना। और बाकी हम सब किस पे डिपेंड करते हैं? उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। अपने सर्वाइवल के लिए हम कहाँ से खाना लाते हैं? प्लांट्स ही तो देते हैं, है ना। ऐसे कार्निवोर हर्बीवोर को खाते हैं तो उन्हें खाना मिल जाता है, लेकिन अगर हर्बीवोर तभी सर्वाइव करेंगे ना जब प्लांट होंगे, हर्बीवोर भी तो तभी जिंदा रहेंगे ना जब प्लांट होंगे। तो कार्निवोर भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड किए? प्लांट्स पे, ठीक है। और ओमनिवोर क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों को खा जाते हैं, तो भी वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर आवर सर्वाइवल। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ग्रो। सारे लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं। जब बच्चा बर्थ लेता है, इन्फेंट होता है तो छोटा सा होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता चला जाता है, उसकी बॉडी डेवलप होती जाती है। तो हमारी सबकी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए फंक्शनल यूनिट नोन एज सेल। चाहे वो कैट की बॉडी है, चाहे रैट की बॉडी है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई भी एनिमल है ऑन द अर्थ, वी आर मेड अप ऑफ सेल्स। यूनिट बॉडी is unit functional unit of any living organism is cell, ठीक है। तो सेल धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते जाते हैं। मतलब ग्रो करने का मतलब ये है 1 सेल से 2 का बनना, 2 से 4 का बनना, 4 से 8 का बनना, सेल बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स ग्रो करते चले जाते हैं और बॉडी ग्रोथ पकड़ती जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड हैव ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, थर्ड पॉइंट है रेस्पायर टू गेट एनर्जी। वी ऑल रेस्पायर टू गेट एनर्जी। अब आप कहोगे रेस्पायर का मतलब क्या होता है? हम लोग खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वो खाना जब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक उस खाने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी का काम करने का मतलब है हमारे एक सिंगल सेल का, हर एक सेल का काम करना, ठीक है। हमारे सेल कैसे काम करते हैं? बाय यूजिंग एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम फूड खाते हैं। वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ब्रीथिंग करते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड होता है दैट गेट ब्रेक डाउन, ठीक है, दैट गेट ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। उस एनर्जी की वजह से हमारा हर एक सेल काम करता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। हमारे हर सेल में जाके रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के हर सेल पे फूड पहुंच रहा है, हर सेल पे ऑक्सीजन पहुंच रही है और वो फूड जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है टू रिलीज एनर्जी हर सेल पे, और हर सेल अपना अपना काम करता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। प्लांट किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट की लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस पोर्स से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आप कहोगे मैडम आप तो उल्टा बोल रहे हो, प्लांट
जिस टाइम वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। लेकिन रात को जब वो हमारी तरह रेस्पायर करते हैं, उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, वो भी तो ग्रो करते हैं प्लांट ग्रो नहीं करते? तो प्लांट को ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, प्लांट के अंदर भी तो वो सारी फंक्शनिंग हो रही है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, एक एक चीज को छोड़ के। वो कौन सी चीज है जो हम करते हैं और प्लांट नहीं करते? वो है मूवमेंट। प्लांट्स लोकोमोशन कोज नहीं करते, प्लांट्स डू नॉट मूव, बट ह्यूमन मूव, एनिमल्स मूव। और हमारी मूवमेंट की वजह से हमें हमारी एनर्जी नीड भी ज्यादा है, क्योंकि हम रेगुलर मूव कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी यूज हो रही है। प्लांट को एक ही जगह पे है, उसकी जहां पर रूट होगी वो वहीं पर ही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। ठीक है, तो प्लांट्स बट रेस्पायर करते हैं एट नाइट टाइम, लाइक अस आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद दे ऑल्सो रेस्पायर, ठीक है, एंड नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कहते हैं ना रात को प्लांट्स के नीचे, ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ रहे हैं हमारी तरह, और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं। हमें तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम इनहेलिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल यूज कर लेंगे, हम पेड़ के नीचे रात को सो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल कर लेंगे, तो उससे हमारी बॉडी को नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, यूरिन पास ऑन करते हैं, मॉर्निंग में वॉशरूम जाते होगे, टॉयलेट जाते होगे, फीसल मैटर निकलता है ना, सॉलिड मैटर, तो दैट इज ऑल वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी स्वेटिंग होती है ना, स्वेटिंग होती है ना, तो हमारी बॉडी से जो पानी के साथ जो सॉल्ट्स निकलते हैं बाहर, वो हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं, दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी से जो है स्वेटिंग के साथ ही कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स भी बाहर आ जाते हैं, दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, दैट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। The process by which an organism throw out the waste product produced inside the body is called excretion। ये excretion भी डिफाइंड है, इससे पहले ऊपर टॉप में मैंने रेस्पिरेशन की डिफाइन भी लिखी हुई है। ठीक है, अब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? यूरिन, स्वेट, एक्सहेल्ड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते नहीं छोड़ते हो? तो वो एक्सहेल्ड एयर है। जब ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो क्या होती है? इनहेल्ड एयर। ठीक है, एक्सहेल्ड एयर आपका वेस्ट प्रोडक्ट है एंड फीसल मैटर। ठीक है, और प्लांट क्या एक्सक्रीट करते हैं? प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट एक्सक्रीट, सॉरी कार्बन, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? प्लांट एक्सक्रीट ऑक्सीजन। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो तो हमारे लिए यूजफुल है ना। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, उसी को तो हम अंदर लेना है हमने, बिना ऑक्सीजन के तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड सम यूजफुल मैटर लाइक लेटेक्स, रबर होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, एक प्रोडक्ट निकलता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है प्लांट में से जो हमारे लिए यूजफुल है, उसे बोलते हैं लेटेक्स, उससे हमारा रबर बनता है। ठीक है, और गम निकलती है एकेशिया प्लांट्स के। एकेशिया एक प्लांट का नाम है, ट्री का नाम है, जो कि गम को सिक्रीट करता है और उससे हमारी गम बनती है। ठीक है, अब सम पॉइंट्स आर स्टिल लेफ्ट, वो मैं लिख देती हूँ आपके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक टेम्परेचर, टच, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा। देखो स्टिमुलाई क्या होता है? आप किसी गर्म, आपका मम्मा ने किसी बर्तन में कुछ कुक किया और वो अभी गर्म है और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए और बाय मिस्टेक आपने उसको हाथ लगा लिया। आपके हाथ लगाने के लिए है और आपका हाथ फटाफट पीछे हो जाता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो हॉटनेस है, जो गर्मी है, दैट इज स्टिमुलस, और आपकी बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करती है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हो, ठीक है, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हो। आपकी स्किन जो होती है वो फटाफट आपका एक्शन एकदम होता है। ठीक है, तो वी ऑल द लिविंग बीइंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई कांटेदार पेड़ है, गलती से हाथ लग गया, फटाफट हाथ पीछे करते हो नहीं करते हो? ऐसे कोई एनिमल है, हम तो
तो ह्यूमन बीइंग है, हम अपने आप को क्लेवरेस्ट मान के चलते हैं, है ना। लेकिन कोई ह्यूमन है, सॉरी कोई अदर एनिमल है, वो भी अगर किसी कांटेदार पेड़ के पास जाएगा तो वो भी फटाफट दूर हो जाएगा। रीजन, क्योंकि सारे लिविंग बीइंग्स जो होते हैं दे रिस्पोंड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? टेम्परेचर, टच, लाइट, स्मेल। आपको कोई टच करता है, आपको फीलिंग होती है, आपको स्मेल अच्छी लगती है तो आपको अच्छा लगता है, बुरी स्मेल आती है तो आपको बुरा लगता है ना। आप फटाफट उस जगह से दूर हो जाते हो, ठीक है। तो लाइट को भी, लाइट इज ऑल्सो ए स्टिमुलाई, ठीक है। धूप बहुत तेज होती है तो आपकी आंखों में लगती है ना। तो इस तरह से दीज आर ऑल स्टिमुलस। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो आपका स्टिमुलस है और उसका हाथ का रिमूवल आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। आगे बात समझ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। सारे लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपके प्लांट जो है वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप एक विंडो के पास अपना एक छोटा सा प्लांट रख दो, ठीक है, जो एक वास में ग्रो रहा है, ठीक है, गमले में ग्रो रहा है, और उसको प्लांट को ऐसे रखना कि उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े, थोड़ा सा उसको मोड़ के रखना, ठीक है। अब ये अपनी जो स्टेम है ना वो बेंड कर लेगा, धीरे धीरे उस तरफ बेंड कर लेगा जहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है। वो अपनी स्टेम को खुद ही बेंड कर लेगा। आप हैरान रहोगे कि कुछ दिनों बाद क्या देखोगे कि उसकी स्टेम बेंड हो गई है, उधर की तरफ मुड़ गई है जहां से सनलाइट आ रही है। तो प्लांट्स आल्सो रिस्पोंड टू स्टिमुलाई, ठीक है। आप देखो, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप प्लांट की सीड लेते हो, ठीक है, और अंडर अर्थ सो कर देते हो। अंडर अर्थ सो करने के बाद रूट हमेशा डाउनवर्ड जाती है और शूट हमेशा अपवर्ड जाती है। क्यों? क्योंकि शूट को क्या चाहिए? उस पे लीव्स आएंगे, लीव्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, और रूट क्या लेते हैं नीचे से? पानी, है ना। पानी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि प्लांट को पानी मिल सके। हम भी देते हैं पानी, है ना, पौधों को, तो सॉइल के अंदर ही जाता है ना। तो इस तरह से प्लांट्स आल्सो रिस्पोंड टू स्टिमुलाई। सारे लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? गिविंग बर्थ टू न्यू वंस। अपने ही जैसे नए क्रिएट करना रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब कैट अपने जैसे कैट को रिप्रोड्यूस करता है, डॉग अपने जैसे डॉग को करता है, ह्यूमन बीइंग अपने जैसे ह्यूमन बीइंग को करता है, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। तो गिविंग बर्थ टू न्यू वंस, और प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। आप कहोगे कैसे? तो भाई प्लांट के अंदर ही तो सीड बनती है, सीड कहीं ऊपर से थोड़े गिर रही है। जो सीड बनाता है वो भी तो प्लांट ही बनाता है, और उसी सीड को अंडर अर्थ सो करते हैं, नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव। हम सब मूव करते हैं, है ना। अब आप घर जाओगे, आपको जल्दी होगी, चलो घर जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, है ना, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। तो वी ऑल मूव अपनी अलग अलग नीड के हिसाब से, ठीक है। अब प्लांट शो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। प्लांट मूव तो करता नहीं है ऐसे, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अपनी स्टेम को बेंड कर लेना, ठीक है। या टच मी नॉट प्लांट देखिए, उसको टच करते हैं उसका फ्लावर क्लोज हो जाता है उसकी, है ना। तो वो ओपन और क्लोज होती है उसकी लीव्स, उसकी जो पेटल्स होती है फ्लावर्स की। तो इस तरह से दे शो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बहुत लिटिल मूवमेंट, उसके बॉडी पार्ट से ओनली मूव करते हैं। जड़ जो होती है, रूट जो होती है, वो अपनी जगह पे उसको विथस्टैंड करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है लिविंग बीइंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर किसी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। जो भी इस अर्थ के ऊपर आता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग, है ना। तो हम सब अपनी लाइफ के ऊपर एक जिंदगी जीते हैं, एक लाइफ स्पैन होता है, उसे स्पेंड करते हैं और डेथ हो जाती है, ठीक है। दैट इज मीन्स ऑल द लिविंग बीइंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो वेरी करता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टिल एनिमल्स का, अलग अलग एनिमल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी हद तक डिफर करता है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो लॉन्ग लाइफ जीते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी इंडिविजुअलिटी है। जैसे अगर हम इंडियंस की आज की बात करें, सपोज हमारे गवर्नमेंट ने सर्वे किया, सर्वे के बेसिस पे उन्होंने निकाला कि आज का जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है वो 65 ईयर है या 70 ईयर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 वाला मर नहीं सकता, है ना, या फिर
या 75 वाला जी नहीं सकता, मतलब इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। देयर इज एवरेज निकाली जाती है सब चीज़ों का सम अप करके, उसको एड अप करके और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके, वो आगे आप सीखोगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन है, ठीक है। नाउ योर चैप्टर इज ओवर and you have to prepare it well by listening the lecture 2-3 times and also listen your last lectures for better understanding and do your NCERT exercise, NCERT back exercise plus Prachi question. Note down your Prachi questions. Page number 135, first question. पेज नंबर 135 से स्टार्ट करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सारे करने हैं 1 to 30। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 30, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 14 to 18, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन 19 to 27। ये सब आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज में आपका है, एक्सरसाइज में प्राची एक्सरसाइज में ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, ई, एफ, जी एंड एच, सॉरी एच नहीं आई, एच नहीं आई, ठीक है। ये तो है आपकी एक्सरसाइजेस प्राची और ये है आपके सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। That you all have to be done in your notebook. Okay, thank you.